बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था एसिड्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज़। एसिड्स हमारा हमेशा इक्विटीज़ के बराबर होते हैं। इक्विटीज़ में दो किस्म की इक्विटीज़ होती हैं। एक जो मालिक माल इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है कारोबार में, और दूसरा उधार पर जब हम चीज़ें लेते हैं तो जिन लोगों से हम चीज़ें लेते हैं उनको हमने अदायगी करनी होती है, तो उनका भी हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है कि हमने उनको भी पे करना है। यानी बिज़नेस के ऊपर दो किस्म के लोगों का राइट होता है। एक तो ऑनर का राइट होता है अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल, और बाकी जो चीज़ों के ऊपर राइट होता है वो उन लोगों का होता है जो कि हमें उधार पर चीज़ें देते हैं, जिनको हमने पे करना होता है। तो हमेशा एसिड्स जो भी जिस चीज़ से कारोबार जो रिसोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट इक्विटीज़ इक्वल होती हैं। अगर 1 लाख से कारोबार शुरू किया है, 1 लाख के रिसोर्सेज हैं, तो इसका मतलब है सारे का सारा ऑनर इक्विटी ने लगाया है, तो 1 लाख एसिड्स बराबर है कैपिटल। जिस बंदे ने माल लगाया है, पैसा लगाया है कारोबार में, उसको हम जो सरमाया लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और उसके राइट को ऑनर इक्विटी कहते हैं। तो इसमें हमें ट्रांजैक्शंस जो की जाती हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, आज हम इसको प्रैक्टिकली कैसे हम उसको बुक्स में अंदराज करते हैं इसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझते हैं कि एक नया कारोबार शुरू होने जा रहा है। मिस्टर रिजवान साहब एक शॉपकीपर हैं और वो बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं। रिजवान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। रिजवान साहब ने 40,000 से कारोबार शुरू किया। हमारा काम यह है कि हमने उसको रिकॉर्ड करना है। तो रिजवान साहब ने जो बिजनेस शुरू किया है, कैश वो लाए हैं एसिड। कैश की एक शक्ल है कैश जो है वो एसिड की एक शक्ल है। कैश आया हमारे पास 40,000। इस 40,000 के ऊपर किसका राइट है? ऑनर का राइट है, रिजवान साहब का राइट है। तो ऑनर इक्विटी या रिजवान कैपिटल $40,000। ये पहली ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई कि 40,000 कैश है और इसके ऊपर 40,000 जो है, इसके ऊपर राइट किसका है? मालिक का इसके ऊपर राइट है। दूसरी ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। इस कारोबार में जो 40,000 आ गया है, इससे हमने फर्नीचर खरीद किया है। फर्नीचर जब हम खरीद करेंगे तो फर्नीचर बिजनेस में आ गया। ये भी एसिड की एक शक्ल है। कैश में से 10,000 कम हो गया और फर्नीचर में 10,000 का फर्नीचर हमारे पास आ गया। कैश पहले 40,000 था, 10,000 का फर्नीचर कैश चला गया, फर्नीचर आ गया, तो कैश हमारे पास बचा बैलेंस में 30,000 और बिजनेस के एसेट्स में 10,000 हमारे पास फर्नीचर है, लायबिलिटी कोई नहीं, और कैपिटल जो है इस सारे के ऊपर, इस कैश के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर राइट जो है वो रिजवान साहब का है। तो रिजवान साहब का कैपिटल 40,000। तो ये हमने याद रखना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद ये चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन बराबर है। अगर कहीं बराबर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कहीं कोई गलती हो रही है। वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 की हमने गुड्स परचेज की हैं। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स कहते हैं जिस चीज़ का कारोबार किया जा रहा है उसको गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी गल्ला मंडी में काम कर रहा है और वो चीज़ें चावल की खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो चावल गुड्स कहलाएंगे। एक आदमी की फर्नीचर की शॉप है और वो फर्नीचर खरीद करता है और फर्नीचर बेचता है, तो
तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। इसी तरह एक आदमी का कारों का शोरूम है, वो कारें खरीद करता है और कारें बेचता है, तो कारें उसके लिए गुड्स का नाम उसको दे सकते हैं। मेडिसिन, एक आदमी का मेडिकल स्टोर है, वो मेडिसिन परचेज कर रहा है और मेडिसिन ही फरोख्त कर रहा है, तो मेडिसिन उसके लिए क्या हो जाएंगी, गुड्स होंगी। तो रिजवान साहब ने गुड्स परचेज की हैं कैश पर, तो कैश 10,000 उसने दे दिया, 10,000 लेस हो जाएगा कैश में से, और गुड्स जो हैं या स्टॉक ये हमारे पास 10,000 का इजाफा हो गया। तो हमारे पास एसेट्स में तीन चीज़ें हो गई, कैश 20,000, एसेट्स 10,000 और गुड्स जो है वो 10,000। इस सारे के ऊपर राइट जो है वो रिजवान साहब का है 20, 30 और 40, और 40,000 ही, इस 40,000 के ऊपर राइट रिजवान साहब का है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम असद। ये बात याद रखें, जब हम किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ आदमी से चीज़ें खरीद की गई हैं और कैश का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने चीज़ें उधार पर ख़रीद की हैं। बाद मरतबा हमें बता दिया जाता है परचेज गुड्स फ्रॉम असद ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब भी ये है कि उधार पर ली है, ऑन क्रेडिट का मतलब भी ये है उधार पर ली है, और कुछ जिक्र नहीं किया गया, ना कैश का ना उधार का, और आदमी का नाम ले लिया गया है, इसका मतलब है कि इस आदमी से भी उधार पर चीज़ें ली हैं। डी ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000, 7,000 की हमने चीज़ें बेची हैं, उनकी असल कीमत हमारे पास थी 6,200। तो डी में चीज़ें हमने फरोख्त कर दी, गुड्स 10,000 की ली थी, कितने की फरोख्त की हैं, 7,000 की, जिनकी कीमत 6,200 थी, ये उनकी असल कीमत थी। चीज़ें तो गई 6,200 की, और कैश हमारे पास कितना आ गया, 7,000 का कैश हमारे पास आ गया। 800 रुपया हमारे पास जायद आया। जाहिर है हमने प्रॉफिट कमाने के लिए कारोबार कर रहे हैं, एक चीज़ हमने परचेज की है तो उसको हम कुछ ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे, लेकिन चीज़ तो जितने की हमने ली थी उसमें से उतने ही की चीज़ मिनहा कर दी, लेस कर दी, लेकिन ये 800 में जो इजाफी मिला है ये मुनाफा है, ये इनकम है, और इनकम पर राइट किसका है, मालिक का है, जो सारे एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा है। तो इसलिए 800 रुपया हम कैपिटल अकाउंट में जमा कर देंगे। कारोबार में जो मुनाफा हो वो भी मालिक एंजॉय करता है, और जो कारोबार में नुकसान हो उसको भी मालिक ही बर्दाश्त करता है, जो कारोबार को चलाने वाला हो। तो इसलिए 7,000 की कैश हमारे पास आया, 6,200 की चीज़ें हमारे पास से चली गई, 800 रुपया ये मुनाफा हुआ, ये मालिक के अकाउंट में हम जमा करेंगे। तो हमारे पास कैश हो गया 27,000, फर्नीचर 10,000 का पड़ा है हमारे पास, चीज़ें हमारे पास 6,200 की चली गई, बाकी 3,800 की चीज़ें हमारे पास रह गई, और कैपिटल हमारे पास 40,000 था, तो अब 40,800 रुपया हमारे पास हो गया। दोनों साइड हम देखें हमारी बराबर हैं, ये हमारा बैलेंस है। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस को चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस बराबर है। 27 और 10 37, 38 39 40, 40,800, यही साइड भी 40,800। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है ई, परचेज गुड्स फ्रॉम असद। असद से हम चीज़ें ले रहे हैं। अगर किसी का नाम आ जाए तो इसका मतलब है हम उधार पर ले रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम असद ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या है कि असद से हमने उधार पर ली। परचेज गुड्स फ्रॉम असद ऑन अकाउंट, इसका मतलब ये है कि हमने उधार पर ली। और अगर कैश का जिक्र नहीं है, सिर्फ असद का नाम ले लिया गया है, तो इसका मतलब है अगर किसी आदमी का नाम इस्तेमाल किया गया है और कैश का जिक्र नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये चीज़ हमने उधार पर ली है। परचेज गुड्स फ्रॉम असद से हमने 5,000 चीज़ें ली, ये 5,000 हमारे पास जमा हो जाएगा, ये चीज़ें 5,000 की आ गई। अब कैश में से लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको कैश नहीं दिया है, हमने अदायगी करनी है असद को। ये हमारी लायबिलिटी में इजाफा हो गया, हमारी जवाबदेही में इजाफा हो गया। तो कैश हमारे पास वैसे का वैसे 27,000, फर्नीचर 10,000 और 8,800 के हमारे पास चीज़ें हो गई।
5000 हमारी लायबिलिटी है जो हमने अदायगी करनी है, और कैपिटल हमारे पास है 40,800 का। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमारा अकाउंट इक्वेशन बराबर है, कहीं से फॉल्ट तो नहीं आ रहा। 27,000 10 37,000 और 8 45,800, 40 5 45,800। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश फॉर ₹3,000 फॉर शॉप रेंट। तो एफ में ये बैलेंस हमारे पास आ गया। शॉप का हमने किराया दिया है, तो ये एक्सपेंस कौन बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो हम एसिड्स लिख रहे हैं। जब आमदनी मालिक के पास आएगी तो खर्चा भी मालिक पे करेगा। इसलिए कैश हमारे पास से 3,000 चला गया, हमने एक्सपेंस किया है, और एक्सपेंस को कौन बेयर करेगा? मालिक इसको बेयर करेगा। रिजवान साहब के अकाउंट में से हम पैसे लेस कर देंगे। इन तीनों तमाम एसिड्स को हम टोटल करें तो हमारे पास एसिड्स कितने के आ जाएंगे? 24,000 और 10,000 34, और 8 42,800। टोटल हमारे पास ये एसिड्स हैं। और अगर हम इक्विटीज़ देखें तो 37 और 5 42,800। एसिड्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज़। इस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे। तो आज हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है, तो कल हम नेक्स्ट लेसन में एक आध और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी तरह से आ जाए। थैंक यू वेरी मच।